हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ आप उन पर गौर कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे, जिससे कि आप एक शानदार ज़िंदगी जी पाए। और फ्रेंड्स, इस बात पर यकीन करना, जब तक हम अपने माइंड पर काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक हमारी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। तो अगर ज़िंदगी अच्छी चाहिए तो हमको अपने माइंड पर ही काम करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है, प्यारी सी चल रही है ज़िंदगी, कोई शिकायत नहीं है आपको, तो फिर आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आजकल हर जगह दिखाई दे रहा है कि बच्चा बूढ़ा, मतलब कोई भी हो, एज यहाँ पर मैटर कर ही नहीं रही है। हर कोई यहाँ पर एनजाइटी में है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है। फ्रेंड्स, अगर हमको भगवान ने ये ज़िंदगी दी है ना, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जी कर जाए, ना कि बस ऐसे ही काट कर चले जाए, बस आई ज़िंदगी और गई ज़िंदगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो है हमें, मतलब हमारा अपने ऊपर काम करना, अपने माइंड के ऊपर काम करना। ये हमको रोज़ करना होता है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हमको काम अपने ऊपर ही करना है। हमको दूसरों का बिल्कुल नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस पर हमारा फोकस होना ही नहीं चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए अपने माइंड पर, अपने ज़िंदगी पर। और वहाँ पर हम काम करते हैं ना, तो बाकी की जो दुनिया है ना, चाहे कोई कितना भी निगेटिव है, कोई आपके साथ में कितना भी बुरा कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो ना, तो वो जो निगेटिव सिचुएशन है या निगेटिव लोग हैं, या तो आपकी ज़िंदगी से ही चले जाते हैं, या वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से चली जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि दूसरों पर ध्यान मत दो, बस ध्यान दो अपने ऊपर, ऊर्जा लगाओ बस अपने ऊपर। तो आज भी एक शानदार तरीका लाई हूँ ज़िंदगी को एकदम बढ़िया तरीके से जीने का, और वो तरीका है अपने माइंड को सही भोजन देना। हाँ फ्रेंड्स, भोजन ऐसे नहीं है कि खाली हम मुँह से खा रहे हैं, ये माइंड को भी भोजन लगता है। और जो हम दिन रात देखते सुनते पढ़ते हैं ना, ये माइंड का भोजन ही है, उसका खाना ही है। तो अगर हम उसको सही खाना दे रहे हैं तो ही वो सही तरीके से चलेगा। जैसे कि हम अपनी बॉडी को अगर सही खाना देते हैं तो ही वो सही तरीके से चलती है। अगर हम बॉडी को जंक फूड दे रहे हैं, मतलब कुछ भी कचरा डाल रहे हैं, तो उसके रिजल्ट भी हमको वैसे ही मिलते हैं। तो अगर आप माइंड को क्या दे रहे हो, कौन सा खाना दे रहे हो, वो आपको देखना होगा। इसके लिए आपको होश में जीना होगा, आपको अवेयर होकर जीना होगा। आपको हर समय आपके माइंड पर वॉच रखना होगा कि आपके माइंड में जा क्या क्या रहा है, आप कौन सा खाना उसको दे रहे हो। मैंने सदगुरु का एक वीडियो देखा था कुछ साल पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम सिर्फ अवेयर भी रहते हैं, अवेयरनेस में जीना शुरू कर देते हैं, तो हम हर चीज़ पा सकते हैं, हर चीज़। मुझे तो तब यकीन नहीं हुआ था कि सिर्फ अवेयर रहने से सब चीज़ कैसे मिल जाएगी, लेकिन वो बातें ना आज समझ में आती है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी समझ उतनी नहीं होती है जितनी ये जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी बातें हमारे समझ के हिसाब से ना फिट नहीं बैठती, तो हमको समझ में नहीं आती है, समझने में हमारी बुद्धि कम पड़ जाती है। लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो फ्रेंड्स, अवेयर रहने से क्या होता है कि हम अपने माइंड पर हमेशा वॉच रखते हैं कि उसमें चल क्या रहा है। हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरीके से माइंड के कंट्रोल में है। जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जैसी चीज़ें फिट होती रहती है ना, एक मतलब लेयर बाय लेयर जो चीज़ें जाती है, तो फिर वो फिट हो जाती है, और उसी हिसाब से फिर हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है। तो अगर हम अवेयरनेस में जीना शुरू कर देते हैं, होश में जीना शुरू कर देते हैं, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम अपने माइंड में ले क्या रहे हैं, मतलब कौन सा खाना उसको दे रहे हैं, कोई निगेटिविटी दे रहे हैं क्या, क्या दे रहे हैं, उसमें कचरा तो नहीं डाल रहे ना। ये हम चेक रख पाते हैं अगर हम अवेयर रहते हैं तो। लेकिन अगर हम होश में ही नहीं है, बस जो सामने खाना आ रहा है वो माइंड को देते जा रहे हैं, उसमें हम देख ही नहीं रहे कि इसमें क्या जंक फूड है, क्या कल का है, क्या परसों का है, कितना मतलब खाना किस क्वालिटी का है, देख ही नहीं रहे, तो ऐसा खाना आपके माइंड का क्या हाल करेगा। और फिर वो जो माइंड है ना, जो इतना सुंदर गिफ्ट हमको भगवान ने दिया है ज़िंदगी जीने के लिए, वो माइंड हमारी ज़िंदगी का फिर क्या हाल करेगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को सही खाना दो। सही खाना मीन्स अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव ही सुनो। जितना हम मतलब निगेटिविटी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच में रहते हो, निगेटिव बातें सुनते हो, निगेटिव सोचते हो, तब क्या होता है, आपका जो ऑरा होता है ना, जो आभा मंडल, जो शरीर के आपके आसपास एक शील्ड बनी हुई होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती। तो जब आप निगेटिविटी में जाते हो, रहते हो, तो वो जो आपका ऑरा है उसको नुकसान पहुंचता है। और जब आपके ऑरा को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर आपके माइंड पर होता है। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, तब आपके शरीर में बीमारियां पनपने लगती है, बीमारियां जन्म लेने लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, अपने दिमाग का ख्याल रखो, उसको सही खाना दो। निगेटिविटी हमारे माइंड में होनी ही नहीं चाहिए। देखो, बच्चे के जैसे जियो,
जो भी हो गया है ना उसको जल्दी से भूल जाओ। हमारी क्या आदत होती है, कुछ भी बुरा हमारे साथ होता है ना तो हम उसको जन्म जन्म तक याद रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो। जितनी नेगेटिविटी हम याद रखेंगे ना उतना ही बुरा असर हमारे माइंड पर होगा। जो भी हो गया है ना उसको वही के वही सॉल्व कर दो, अपने माइंड से जल्दी उसको खाली कर दो। मैं कई बार बोलती हूँ कि जब हम निगेटिव सोचते हैं ना किसी के भी लिए, हम दूसरों के लिए भी अगर निगेटिव सोच रहे हैं ना तो वो निगेटिविटी सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक करती है। किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव इमोशन हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर अच्छे इमोशंस होने चाहिए, पॉजिटिव, प्यार भरे, करुणा से भरे, सबके लिए अच्छा सोचने वाले। अगर ऐसे अच्छे विचार, अच्छे सकारात्मक विचार हमारे अंदर होते हैं ना तो हमारे लाइफ की क्वालिटी देखना आप, जो इंसान दूसरों का अच्छा सोचता है उसकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। बस शर्त यह है कि ऊपर से दिखावा नहीं करना चाहिए। उसने उसके अंदर जो भी हो रहा है ना, अंदर अगर सबके लिए उसके मन में अच्छाई भरी है तो उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो चीज़ें ना फ्रेंड्स में जो बोलती हूँ, ये कर्म का फल जो है ना, साथ के साथ चीज़ें चलती है। ये बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता है। इधर हमने किसी का बुरा सोचा, किसी के लिए मतलब किसी का बुरा किया, तो देखना आप कुछ ही दिनों में आपके साथ में भी वैसे ही होगा। तो फ्रेंड्स, किसी के भी लिए बुरा नहीं सोचना है। जलन, द्वेष, ये भावनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये भावनाएं हैं, कब हम किसके लिए क्या सोच रहे हैं? तो ये हम जब होश में जीने लगेंगे, जब अवेयर रहने लगेंगे कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है, हम उसको खाना क्या दे रही है, जब हम सब देखने लगेंगे ना तब हमको पता चलेगा और तब हम इनको अपने अंदर से निकाल पाएंगे। और जब हम इनको अपने अंदर से निकालेंगे तब आपके लाइफ की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाएगी। एक प्यारी ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं वैसी आपको ज़िंदगी मिलेगी। उसमें कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। ये सच में होता है फ्रेंड्स, ये कहने वाली बातें नहीं है। ये आप अपने अनुभव से आपको मैं बोल रही हूँ। आज से 4 साल पहले तक आप देखेंगे ना तो मेरे लाइफ में भी यही सारी चीज़ें थी, एंजाइटी, डिप्रेशन। और फिर इससे क्या होता है, आपके शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आपको फिर फिजिकल प्रॉब्लम भी होने लगते हैं और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मतलब ना कई चीज़ें थी जो नॉर्मली हर इंसान के लाइफ में होती ही होती है। लेकिन जैसे ही मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला और मैंने खुद पर काम करना चालू किया, फ्रेंड्स यकीन करो 3 साल से ये सब चीज़ें कर रही हो और ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई है। ज़िंदगी से जैसे प्यार हो गया है। पहले होता ये था कि मैं बाहर अपना जोर लगाती थी, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, होता कुछ नहीं था। लेकिन मैंने बाहर सब छोड़ दिया और बस अपने अंदर काम करने लगी तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी। और आप ये करके देखो फ्रेंड्स, होता है। इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, 100% ये चीज़ें काम करती है। बस आपको ये मन से करना होता है। यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ दिखावा नहीं चलता। तो करना क्या है, अवेयर रहना है, होश में जीना है, अपने माइंड पर वॉच रखना है। जहाँ भी कोई निगेटिविटी दिखाई देना उसको निकाल के अपने लाइफ से दूर कर देना है। और अपनी ऊर्जा बस अपने ऊपर लगानी है, किसी के ऊपर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।